ચંદ્રયાન 3ના ચંદ્ર પર ઉતરાણને હવે ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે, મિનિટો ગણાઈ રહી છે અને ત્યારે ચંદ્રયાનની જે આખી પ્રોસિજર કઈ રીતે રહેશે, ચંદ્રયાન 3 કઈ રીતે ચંદ્રની ધરતી પર પહેલો પગ મૂકશે, તેની આખી જે પ્રોસિજર છે, નહેરુ પ્લેનેટોરિયમ દિલ્હી ખાતે અમારા સંવાદદાતા પહોંચ્યા અને આ આખી પ્રોસેસ જાણવાની કોશિશ કરી। रूस का मून मिशन फेल होने के बाद अब पूरी दुनिया भर की नजरें चंद्रयान 3 पे हैं। चंद्रयान 3 की क्या कंडीशन है और वैज्ञानिक इसे लेकर के कितनी संभावनाओं से भरे हुए हैं और इसको लेकर के पूरे देश में किस तरह की आशाएं हैं, उसकी एक झलकी नेहरू तारामंडल जो कि दिल्ली में स्थित है और खास करके खगोल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है नेहरू तारामंडल की तरफ से बार बार बच्चों को दिखाई जाती है, एजुकेट की जाती है। लेकिन चंद्रयान 3 के मौके पर नेहरू तारामंडल की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है कि किस तरह का चंद्रयान 3 है और खास करके उसका महाबली जो कि चंद्रयान 3 के पूरे सिस्टम को मून पर लेकर गया है, उसके ऑर्बिट में लेकर गया है, वो किस तरह का है उसका पूरा डेमो यहाँ पर रखा गया है। और साथ ही साथ उसके साथ जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, उस सब तमाम सारी चीज़ों का जो डेमो है यहाँ पर रखा गया है। और इसके बारे में हमको डिटेल जानकारी देंगी प्रेरणा चंद्रा जो कि नेहरू तारामंडल की अध्यक्ष हैं या डायरेक्टर हैं। मैम, सबसे पहले ये बताएं कि इस मून मिशन को लेकर के खास करके एक ऐसे वक्त में जब रसिया का मून मिशन फेल हो चुका है, पूरी दुनिया भर की जो नज़र है चंद्रयान 3 पे टिकी हुई है, तो ऐसे में एज ए साइंटिस्ट आप लोग क्या सोच रहे हैं, कितने आशान्वित हैं और फिलहाल चंद्रयान 3 की कंडीशन खास करके लैंडर की कंडीशन क्या है? जी बिल्कुल, जैसे लेटेस्ट ट्वीट्स के माध्यम से इसरो ने इस बात की सूचना दी है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो काफ़ी स्टेबल है और किसी भी तरीके की अभी कोई परेशानी नहीं है, तो एक हेल्दी स्टेट पे है। अब कल 6:04 पर जो है वो लैंडिंग का प्रयास होगा। लैंडिंग जो है वो बहुत ही क्रिटिकल अभी भी है क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है साउथ पोल पर पहला देश है। साथ ही सॉफ्ट लैंडिंग जैसी एक कठिन प्रोसेस को फॉलो करना जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल नहीं है। और चंद्रयान 2 में हमने एक बारी बस थोड़ी दूरी से पहले जो है वो क्रैश कर दिया था, तो उस बात के एक्सपीरियंस को लेकर चंद्रयान 3 को काफ़ी इक्विप करा गया है और लास्ट मिनट चैलेंजेस फेस करने के लिए भी रेडी है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि नेहरू तारामंडल में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो भी खगोलीय घटना होती है, साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, आप लोगों की तरफ से विशेष प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और खास करके चंद्रयान 3 को लेकर के आप लोगों की तरफ से क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, किन के लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं और खास करके विद डोमो अगर बात करें तो आप लोगों की तरफ से क्या प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए आम भाषा में ताकि वो समझ सकें कि चंद्रयान 3 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उसका क्या पूरा खाका है। जी बिल्कुल, पूरे अगस्त का महीना हम लोगों ने एक लूनर कार्निवल के तौर पर सेलिब्रेट किया। निरंतर हमारे साथ स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर प्रोग्राम देखने आते हैं, बिल्कुल तारामंडल जो है खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है और हमारा शो जो है वो बहुत पॉपुलर है। शो के माध्यम से हमने चंद्रयान मिशन को और साथ ही एक रेप्लिका मॉडल के थ्रू समझाने का प्रयास किया ताकि बच्चे भी इस मिशन के साथ जुड़ पाएँ, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे युवा पीढ़ी में से ही कुछ लोग जो हैं वो इसरो जैसी संस्थाओं को ज्वाइन करेंगे। और बात करते हैं जी डमी मॉडल की, अगर हम बात करें, आप पीछे देख सकते हैं GSLV Mk3 LVM रॉकेट, भारत का बाहुबली रॉकेट जो सबसे ज़्यादा हैवी पेलोड्स ले जाने की क्षमता रखता है। इसके द्वारा 14 जुलाई को ये मिशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। अब 23 अगस्त का इंतज़ार है जब ये सफलता से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। खास करके इन तीनों जो डमी रखे गए हैं इनके बारे में थोड़ा बच्चों को या आम दर्शक है उनको बताइए। जी बिल्कुल, सरल भाषा में अगर समझें तो चंद्रयान 3 के 3 मेजर कंपोनेंट्स थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया जो उतरकर वहां पर आगे का प्रोसेस करेगा। प्रोपल्शन जो है एक तरह का कैरियर था जो इस पूरे मॉड्यूल को इनर स्पेस तक, मतलब चंद्रमा के आखिरी कक्षाओं तक सफलता से लेकर गया और उसके बाद उससे अलग हो गया। अब प्रोपल्शन उसी कक्षा में रहकर अपने एक्सपेरिमेंट संभव करेगा और आगे का कार्य जो है हमारा विक्रम लैंडर करेगा। एक बार सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो उसके बाद रैंप खुलने के साथ प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर निकलेगा, प्रज्ञान रोवर, और उतरने के साथ चलकर उस सतह की मैपिंग करेगा। थोड़ा सा एक बार और, जैसे कि ये प्रज्ञान रोवर है, ये विक्रम लैंडर है और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है,
तीनों के फंक्शन मतलब जो बाद में काम करेंगे उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी जो प्रपल्शन मॉड्यूल है बेसिकली ये आखिरी कक्षा पर ऑर्बिट कर रहा है और वहाँ से स्पेक्ट्रो स्टडी जो है करेगा। इस पे इस तरीके के पेलोड्स लगाए गए हैं जो अर्थ से आने वाले सिग्नल्स को कैलकुलेट करेगा और किस तरह से एक इंटेलिजेंट लाइफ जिस प्लैनेट पे होती है वो किस तरह के सिग्नल और आंकड़े भेजते हैं उनका मून पर से रहकर अध्ययन किया जाएगा। वहीं प्रपल्शन विक्रम की अगर हम बात करें विक्रम जो है वो सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद प्रज्ञान जो है रोवर बगी फॉर्मेट में जिसको बनाए गए हैं जिसमें व्हील है तो हम चल कर सतह की मैपिंग कर पाएंगे जिसपे खास तौर पर हम चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, उसकी मिनरलोजी, उसका एटमॉस्फेयर, वहाँ पर हो रही सेस्मिक एक्टिविटी और साथ ही इससे ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने में क्या मदद मिल सकती है उसकी हमें उसके आंकड़ों का आंकलन इस मिशन से पता चलेगा। तो सबसे पहले ये जो प्रज्ञान जो भी इंफॉर्मेशन लेगा वो पहले विक्रम को भेजेगा, फिर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा, फिर आप लोगों को मान लीजिए इसरो स्टेशन पे इसकी खबर आएगी। बेसिकली ये एक तरीके का कम्युनिकेशन रिले डेवलप करेंगे एक दूसरे के बीच में और आपसी सिग्नल्स के माध्यम से ही संदेश जो है वो इसरो तक आएगा। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 जो भेजा गया है उसका ऑर्बिटर जो है वो कम्युनिकेट किया है और वो भी पूरा हेल्प करेगा कि अगर किसी तरह की दिक्कत प्रोपल्शन मॉड्यूल में आती है तो उसकी भरपाई जो है वो ऑर्बिटर करेगा। जी बिल्कुल, ऑर्बिटर का सही तरह से काम करना और इतने बड़े अंतराल तक काम करना ही हमें काफ़ी सफल बनाता है और एक तरीके का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और एक बैकअप प्रोवाइड करता है। इसी लिहाज से इसरो भी इस बात से पूरी तरह से श्योर है कि इस मिशन में हम सफल रहेंगे क्योंकि लास्ट मिनट हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था।